जाएगी। तो आज उसने उस ताबीज को खोला और खोल करके वो मंत्र पढ़ा। उसमें लिखा था मदालसा ने कि संग सर्वात्मना त्याजः नौचे त्यक्तुम न शक्यते ससद्भि सह कर्तव्या सताम संगो ही बेखजम। यानी बेटा अच्छे लोगों का संग करोगे तो तुम्हें अच्छाइयां प्राप्त होगी, और अगर बुरे लोगों का संग करोगे तो तुम्हें बुराइयां प्राप्त होगी। भगवान का स्मरण करना, स्मरण करने की भी पद्धति होती है। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले भगवान की मूर्त यानी मुंह को देखते हैं। पूजा करने की कोई पद्धति, कोई विधान होता है कि सबसे पहले भगवान का आवाहन करिए, है ना। एक लोटा जल हम चढ़ाने जाएंगे मंदिर में तो सीधे जाकर के और सीधे भोले बाबा को लोटा जल चढ़ा देंगे। ये भी नहीं पहले कि भोलेनाथ मैं आपके दरबार में आया हूँ, ये लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, आप तैयार रहिए। ऐसा किसी के सर पे कोई एक लोटा पानी डाल दे तो कैसा लगेगा उसको। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करिए, पहले प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूँ। अलंकारम प्रियम विष्णु जलधारा शिवो प्रियाम। शंकर जी को प्रणाम करिए और प्रणाम करके एक लोटा जल चढ़ाइए। भगवान सचेत हो जाएंगे कि मेरा भक्त आया है। इसीलिए पूजा की पद्धति कुछ विधान होता है, पहले आवाहन, फिर स्नान, फिर टीका, चंदन, रोली इत्यादि, है ना। जैसे पूजा पाठ लोग करते हैं उसी तरह से विधान से करना चाहिए। और बाद में क्षमा याचना भी करनी चाहिए कि प्रभु मेरे से अगर कोई अपराध हुआ, कोई गलती हो गई, कर चरण कृतंबा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम बा अपराधम, कोई मुझसे अपराध हो गया तो उसको आप क्षमा कर दीजिए। इसीलिए पूजा की पद्धति होती है, विधान से अगर पूजन किया जाए तो उसका फल और उसका असर भी होता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने राख में हवन कर दिया हो, है ना। कई जगह चौराहों पे गुड़िया पीटी जाती है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये परंपरा चली आ रही कि गुड़िया पीटो, गुड़िया पीटो, गुड़िया पीटो। ऐसे ही अगर विधान से हम लोग विधि विधान से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, तो वो विधि विधान के द्वारा किया गया पूजन हमारे लिए अच्छा होगा। बोले नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान नारायण ने यानी एको हम भविष्यामि अपने मन में विचार किया कि मुझे एक से बहुत होना चाहिए। इसीलिए भगवान नारायण ने, नार मने होता है जल, अयन मने होता है घर, यानी जिसका जल में घर है उसी को नारायण कहते हैं। तो एक बार भगवान नारायण बैठे हैं शेष शैया में, और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल में भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी 4 मुख वाले। लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं, मुझे उत्पन्न किसने किया है। तो ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक सोचते रहे, विचार करते रहे, और कमल के नाल तंतु में जो है नीचे गए, नीचे से फिर ऊपर आए, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे होते करते ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बीत गए। लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कि मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन उसी समय वर्णमाला के 16वें और 21वें अक्षर यानी त और प, यानी वर्णमाला का कादियो मावसानाम, यानी क और यह त और प, ये दोनों मंत्र आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को सुनाई दिए। ब्रह्मा जी ने कहा त और प ये क्या है। तो उन्होंने फिर उस मंत्र, उस दोनों अक्षरों को जोड़ा और उससे हुआ तप। यानी इसका मतलब है, ब्रह्मा जी सोच रहे इसका मतलब है मुझे तप करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने कमल नाल में बैठ करके तप किया।
और उसके उपरांत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और ब्रह्मा जी के हाथ पे सर फेर करके कहने, हाथ यानी सर पे जो है हाथ फेर करके कहने लगे कि विधाता, यानी तुम्हारा नाम मैं विधाता रखता हूं और तुमको मैं एक कर्म देता हूं कि तुम सृष्टि की जो है यानी रचना करो, सृष्टि प्रारंभ करो, सृष्टि को बनाना शुरू करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, प्रभु छोटी सी जो है उपलब्धि प्राप्त होने पे मनुष्य बहुत बड़ा जो है अभिमानी हो जाता है, और आप मुझे जो है इस संसार को रचने का काम दे रहे हैं, संसार को बनाने का काम दे रहे हैं, यदि मेरे पे अभिमान आ गया तो क्या करेंगे? तो भगवान कहने लगे कि यदि भगवान का चिंतन करो, यदि यानी भगवान का पूजन करो। नारायण कहते यदि तुम मेरा पूजन करो, मेरा भजन करो और संसार के जितने भी कार्य कर रहे हो सब मेरे में ही समर्पण करो। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पित। हे प्रभु आपका है और आपके निमित्त अर्पण है। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को प्रणाम किया और सृष्टि प्रारंभ करने लगे। ब्रह्मा जी ने 4 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी। सबसे पहले उद्भिज सृष्टि यानी वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि उत्पन्न किए। फिर ब्रह्मा जी ने स्वेदज, स्वेदज का मतलब होता है पसीने से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे खटमल हैं, जुएं इत्यादि। और तीसरे में अंडज यानी अंडे के रूप में जिसका जन्म होता है, जैसे चींटी है, पक्षी इत्यादि। और चौथे में ब्रह्मा जी ने जरायुज यानी पशु इत्यादि, गाय भैंस इत्यादि और मनुष्य इत्यादि की सृष्टि उत्पन्न करी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी 4 श्लोकों वाली भागवत जो है उसका वर्णन कराया। भगवान कहते कि ब्रह्मा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्य सत्सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येन सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि में मेरे अलावा कोई नहीं है, यानी पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं और आगे भी मैं रहूंगा। जैसे किसी ने आपको एक सोने की ईंट दी और सोने की ईंट दी और कहा कि भैया ये सोना आप रख लो, तो फिर हमने क्या किया, वो सोने की ईंट के सुनार के पास गए और उसके हमने कुंडल बनाए, नथनी बनाई, करबंदी बनाई, है ना, कमर की करधनी बनाई, पैरों की पाजे बनाई। पहले क्या था, सोने की ईंट थी, अब बने तो सोने के जेवर है। लेकिन बहुत वर्षों बाद जो है जब पहनना हमने कहा, बहुत पहन लिया, उसको एक ओखली में डाल करके कूटना शुरू किया तो बनने से पहले भी सोना था, जब बना उसके बाद भी सोना है, और जब ओखली में कूटा उसके बाद भी सोना ही रहा। ऐसे ही वो परमात्मा पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। यानी आदि मध्या अंतहीना निर्गुणाय त्रिगुणात्मने, तीनों गुणों में जिनकी सत्ता है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेतः न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि है, ये सब मेरी ही सत्ता है। जितने भी प्राणी बने हैं तो पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और ये 5 तत्व बाहर भी हैं। क्षिति जल पावक, मानस में बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा
अधम शरीरा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनय बिनु काना, कर विध करम कर विध नाना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन जल है, अग्नि है, आकाश इत्यादि से ये पंच तत्वों से मनुष्य शरीर बना है और ये पंच तत्व बाहर सृष्टि में दिखाई भी दे रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता के अलावा दूसरी किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती है। संसार में जो भी कर्म हो रहा है ब्रह्मा जी, वो सब मेरे करने से हो रहा है। भगवान कहते हैं व्यादस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, रुग्रस्य किं पौरुषम, कुब्जायां किमु तत्रूपमधिकं, किं तत्सुदाम्नो धनं, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। किसी ने कहा कि भगवान जब बुढ़ापा आ जाता है तो भगवान बुढ़ापे में मिलते हैं, लेकिन नहीं, 5 वर्ष के ध्रुव को भी तो भगवान मिल गए थे। तो इसीलिए उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस उम्र में भगवान मिले। हमारे पास भक्ति हो, भाव हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो तो भगवान हमको मिल जाएंगे। विश्वास अपने मन में दृढ़ होना चाहिए और दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प यदि है तो कोई भी कार्य संसार में कठिन नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि जो दिन भर में 5 बार नहाता तो उसको भगवान मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जिन कौलबलों को भगवान मिले थे वो तो जो है 4 महीने ठंडियों के दिनों में नहाते नहीं थे, लेकिन उनको भगवान के दर्शन हो गए। किसी ने कहा सुंदर रूप होगा तो भगवान मिलते होंगे। कुब्जायाम किमु तत्रूपमधिकम, कुब्जा का कहाँ रूप था सुंदर, 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवक्र नामा और बिल्कुल कुरूप थी, लेकिन भगवान ने उसको दर्शन दे दिए। किसी ने कहा भैया चलो ठीक है, भगवान रूप नहीं देखते होंगे तो पढ़ा लिखा तो देखते होंगे। जिसकी ज्यादा पढ़ाई लिखाई होगी, जो डिग्री कॉलेज में BA, MA, PhD, डबल DLIT इत्यादि जिसने किया होगा उसको भगवान मिलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्या गजेन्द्रस्य का, अब आगे गज और ग्राह की कथा आएगी। तो वो गजेंद्र कहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ने गया था कि उसको भगवान हे गोविंद हे गोपाल मेरी लाज राखो, यानी गोविंद बोला तो भगवान चले आए। इसका मतलब भक्ति प्रियो माधव, भगवान भक्ति से मिलते हैं और भगवान प्रेम से मिलते हैं। केहि विद्या स्तुति करहु तुम्हारी, विद्या स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। केहि विद्या स्तुति करहु तुम्हारी, केहि विद्या स्तुति सबरी जी को राम जी के दर्शन हुए थे ना, तो भगवान की प्रार्थना करती है केहि विद्या स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। सबरी जी कहाँ पढ़ी लिखी थी, लेकिन मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी जी।
भगवान राम जी का जो है दर्शन करने के लिए रोज सवेरे झाड़ू लगाती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज आएंगे। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि राम जी आए और उसको 9 प्रकार की भक्ति राम जी ने दी, जिसको रामायण में कहते हैं नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबरी जी के पास प्रेम था, भगवान की भक्ति थी, इसीलिए उनको मिला। और किसी ने कहा भैया ऊंची जाति होगी तो भगवान मिलते होंगे, लेकिन यहां तो लिखा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी जाति पाति कोई पूछता नहीं, जो भगवान का हो भगवान का हो गया। भागवती उसको कहते हैं, जो भगवान का भजन करता है उसको भागवत कहते हैं। भगवान का जो मंदिर है उसको भागवत कहते हैं। जो भागवत की कथा सुनता वो भागवत हो जाता है। ऐसे ही यानी कि जो दासी का पुत्र विदुर था, उसको भी तो उसके घर आकर के भगवान ने केले के छिलके खाए। तो श्री परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज ये विदुर कौन थे? श्री सुखदेव जी कहने लगे यदा तु राजान स्वसुदान साधुन पुष्णन् धर्मेण विनिश्य दृष्टि भ्रातर्यवेष्टस्य विवान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ये हस्तिनापुर की बात है। कौरवों ने पांडवों को मारने के अनेक प्रकार के प्रयास किए, लाक्षागृह में जलाना, भीम इत्यादि को कहीं नदी में प्रवाहित कर देना, अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन फिर भी उनसे पांडव मारे न गए। तो उन्होंने फिर जो है उनको वनवास दे दिया, यानी घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद जो है भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंचे। और हस्तिनापुर आकर के भगवान कृष्ण दूत बनकर के जब आए तो कहने लगे कि दुर्योधन, सब तुमको दुर्योधन कहते हैं लेकिन मैं तुमको सुयोधन कहता हूं। सुयोधन का मतलब सुंदर बुद्धि। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा बोले नारायण भगवान की जय हो। दुर्योधन कहने लगा कि चलो आपने मेरा नाम सुयोधन तो रखा, बताइए आपका आना कैसे हुआ, आप यहां कैसे पधारे? तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि पांडव आपके भाई हैं कि नहीं है? दुर्योधन कहने लगा कि हाँ। भाई पांडवों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? तो दुर्योधन कह रहा है कि हाँ मिलना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि पांडवों को ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। तो दुर्योधन कहने लगा सूचग्रे नेवदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। बिना युद्ध के मैं एक सुई के अग्रभाग नोक के बराबर भी मैं पांडवों को राज्य नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण बहुत समझाने लगे, लेकिन देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि विदुर को तो जो महामंत्री था विदुर, उसको तो घर से निकाल दिया था, राज सिंहासन से निकाल दिया था। क्योंकि विदुर ने जब ऐसे अन्याय जो है दुर्योधन कर रहा था, तो एक दिन विदुर ने अपने बड़े भाई से प्रार्थना करी धृतराष्ट्र से कि अन्याय की बेल पे जो है अमृत का फल नहीं हो सकता है, इसीलिए आप अपने इस दुर्योधन पुत्र को समझाइए।
जिस समय विदुर जी ऐसे अपने भाई से कह रहे थे, उसी समय दुर्योधन आया और दुर्योधन ने विदुर जी को डांट लगाई और कहा कि तुम यहां से निकल जाओ। तो विदुर और विदुरानी, विदुर की पत्नी मृदुला नाम उनका था, अपनी पत्नी को लेकर के वो चले गए थे मुजफ्फरनगर, बिजनौर धाम में जो गए और वो एक पर्णकुटी बनाई और वहीं केलों का जो है एक बगीचा अपनी हाथों से केले के पेड़ लगाए और खूब सुंदर बगीचा 12 वर्षों तक विदुर जी ने यानी अन्नाहार नहीं किया, फलाहार किया और भगवान का चिंतन करते रहे। आज भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि विदुर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विदुर जी को पहले ही खबर हो गई थी कि आज भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आएंगे अपनी पत्नी को लेकर के, और बड़ी भीड़ में एकदम सबसे दूर और सबसे आखिरी खड़े हैं और भगवान कृष्ण को देख रहे हैं कि हमारी तरफ देखेंगे। भगवान कृष्ण बातें तो दुर्योधन से कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर भीड़ में देख रहे हैं कि इधर विदुर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और देखते देखते जब उनकी नजर दूर गई तो एक कोने में विदुर और विदुरानी खड़े। तो आपने देखा होगा जब भीड़ होती है तो पीछे वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने पैरों को थोड़ा उठा लेता है। तो ऐसे विदुर और विदुरानी उठा करके देख रहे थे, तो भगवान की नजर पड़ी विदुर पे और विदुर ने भगवान कृष्ण को देखा। भगवान गदगद हो गए, विदुर जी की आंखों में अश्रुबिंदु आ गए कि कम से कम भगवान ने हमको देखा तो सही, और इशारों में भगवान ने कह दिया कि तुम चिंता न करो, तुम्हारे घर हम जरूर आएंगे। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, मेरी माता ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, भोजन करने चलिए। और चर्चा तो राज सिंहासन की बातें होती रहेंगी, चलिए भोजन करने चले। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भोजन दो ही भाव से होता है, या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो और या तो खाने वाले को भूख लगी हो। यानी दो ही भाव में भोजन जो है व्यक्ति कर सकता है, या तो खाने वाले के जो है भूख लगी हो और या तो खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। बोलिए नारायण भगवान जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। दो ही बातों में भोजन हो सकता है, या तो जो है भूख लगी हो और या तो खिलाने मन वाले के मन में श्रद्धा हो। और मुझे पहले भी जो है यानी जब मैं हस्तिनापुर आ रहा था, उससे पहले विदुर जी के घर से मुझे पत्र आया था कि आप हस्तिनापुर आएंगे तो पहला भोजन मेरे यहाँ करेंगे। तो आज तो मेरा भोजन विदुर जी के यहाँ होगा। बड़ी सभा में भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा कहा तो विदुर जी तो घबरा गए, ये जरूर आएंगे, जो कहते हैं वो जरूर करेंगे। इसीलिए अपनी पत्नी मृदुला से कहा कि जाओ तुम गोबर का चौका करो और सुंदर सुंदर फल ले आओ, मैं तब तक जो है गोप बजरिया में जाकर के वहां से कुछ माखन मिश्री की व्यवस्था करता हूँ, कुछ लड्डू मेवा मिष्ठान लेके आता हूँ, तुम तब तक घर जाकर के व्यवस्था करो। विदुरानी गई तो जैसे जो है एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता है नंगे पैर, ऐसे ही भक्त भगवान भी भक्त के घर में जाते हैं। और भगवान जो है चल दिए विदुर जी के घर। विदुरानी जल्दी जल्दी गई, चौका किया उधर जो है, और चौका करने के बाद नहाने चली गई। तब तक जो है भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और दरवाजा सांकल खटखटाने लगे। काका जी, ओ काका जी। अब विदुरानी तो नहा रही है, भगवान कृष्ण के बारे में सोच रही है कि वो जरूर आएगा, लाला के दर्शन होंगे, आज सद्भाग्य हमारे हैं। भाग्योदयेन बहुजन, अपने भाग्य को जो है यानी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी कि मेरा भाग्य आज फलीभूत हुआ, आज हमारे जो है पुण्य पुंज प्रकाशित हुए, इसीलिए जो है आज भगवान कृष्ण हमारे घर आएंगे। विदुरानी नहा रही है, भगवान कृष्ण बार बार खटखट दरवाजे पे कर रहे हैं।
विदुरानी ने आवाज सुनी कि बाहर कोई आया है, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में गीले कपड़ों में ही दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला और भगवान कृष्ण ने देखा कि देखो ये मेरे आने की खुशी में इतनी पागल हुई जा रही कि कपड़े भी इसने बदले नहीं, और भगवान ने अपनी काली कमरिया अंदर फेंक दी और विदुरानी ने ओढ़ करके फिर दरवाजा खोला और एक पाटा लिया। पाटा जानते हैं ना, पीढ़ा, एक चौकी, पाटा लिया और उसको आओ कृष्ण इधर बैठो, आओ कृष्ण इधर बैठो, आओ, पूरी कुटिया में भगवान कृष्ण को घुमाती रही। इधर बैठो, इधर बैठो, भगवान कृष्ण यानी विदुरानी के पीछे पीछे जा रहे हैं। और अंतोगत्वा एक कोने में पाटा रखा, वो भी उल्टा बिछा दिया, पाटा भी उल्टा रख दिया। प्रेम में नियम नहीं होता है ना, जब प्रेम होता है प्रभु से तो कोई नियम नहीं बांधता है, तब चाहे आप कैसे भी प्रेम में पूजन करिए। इस तरह से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, विदुरानी ने एक कोने में पाटे को उल्टा बिछाया और भगवान कृष्ण भी भाव से उसमें बैठ गए, उल्टे पाटे में ही बैठ गए और पेट पे हाथ फेरने लगे। काकी जी मुझे भूख लगी है। तो विदुरानी कहने लगी तुमको भूख लगी है, अभी ले आती हूँ। मैं जो है केले के पेड़ों को मैंने अपने हाथों से लगाया और खुद ही उनको सींचती हूँ। जल जो है सवेरे सवेरे नित्य जल डालती हूँ और बहुत मीठे जो है केले हैं। और एक टोकरी में भर करके केले ले आई और भगवान को जो है केला खिलाने लगी। केला कैसा खिला रही है कि छिलका छिलका उतार करके तो कृष्ण को दे रही है, भगवान को दे रही है, और वो अंदर का जो गुदा है उसको अलग फेंक रही है। 1 केला, 2 केला, 20 केला, 25, 30, 35 तक हो गए, लेकिन भगवान को याद ही नहीं रह रहा है कि ये मुझे केला खिला रही कि छिलका खिला रही है। भगवान भी खाए जा रहे प्रेम से। थोड़ी देर में विदुर जी आए, माखन मिश्री इत्यादि लेकर के, लड्डू मालपुआ लेकर के आए और दरवाजा खटखटाने लगे। विदुरानी जल्दी जल्दी तुमने चौका उका किया कि नहीं किया? कन्हैया जरूर आएंगे, उनने कहा है कि काका मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊंगा, वो जरूर आएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो विदुरानी जो है जल्दी जल्दी दरवाजे पे आई और दरवाजा खोला। कहने लगी क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे कृष्ण आने वाले हैं, उनको जो है भोजन की व्यवस्था करनी थी, वो मैं बाजार से ले आया, इसीलिए जल्दी जल्दी करो। चौका उका किया, वो आने वाले हैं। विदुरानी कहती है वो आने वाले नहीं, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण अंदर बैठे हुए हैं। विदुर जी आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो है छिलके छिलके जो है श्रीमान जी खा रहे हैं और उनका गुदा गुदा जो है नीचे बगल में पड़ा हुआ है। कहने लगे हे भगवान, पहली बार तो कृष्ण हमारे घर आए और आज तुमने देखो केला खिलाना चाहिए था, तुमने छिलका ही खिला दिया। तो विदुरानी कहती हे भगवान, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, मुझे तो कोई होश ही नहीं है। तब तक भगवान कृष्ण भी कहने लगे कि काका जी मुझे भी कोई मालूम नहीं था, मैं भी तो जो है छिलके खा रहा था, मुझे ऐसा स्वाद आ रहा था कि आज तक मुझे स्वाद कहीं लगा नहीं, ऐसा स्वाद मुझे कहीं मिला नहीं। तो विदुर जी ने लड्डू निकाला और भगवान कृष्ण को औपचारिकता जो होती है ना, लड्डू दिया। भगवान कृष्ण ने लड्डू खाया और कहने लगे काका जी मैं सत्य कहता हूँ कि जो मजा इस छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं है। बोले नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन,